होटल के मालिक को गरीब समझकर धक्का मारकर निकाल दिया। फिर मालिक ने जो किया देखकर पूरा होटल चौंक गया। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में एक बुजुर्ग आदमी मोहनलाल साधारण कपड़े पहनकर आया, लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सामने आकर रास्ता रोक लिया और कहा, अरे भिखारी, कहाँ जा रहा है? यहाँ पर कोई भीख नहीं देगा तुझे। क्या काम है तेरा यहाँ? मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैंने यहाँ रूम बुक करवाया है, बस उसी के बारे में पूछना था। फिर गार्ड ने मोहनलाल को गुस्से से कहा, अरे तू यहाँ गलती से आ गया है, तुम्हारे जैसे गरीबों की औकात नहीं है इस होटल में रूम बुक करवाने की, बाहर निकल। सिक्योरिटी गार्ड ने पास खड़े दूसरे गार्ड से मोहनलाल का मजाक बनाते हुए कहा, देखो तो ये भिखारी कह रहा है इनकी इस होटल में बुकिंग है। तभी होटल की रिसेप्शनिस्ट रिया वहां आ गई। उसने मोहनलाल को सिर से पांव तक देखा और हंसते हुए बोली, अरे इस भिखारी को किसने अंदर आने दिया? ये होटल बहुत महंगा है, यहाँ पर अमीर लोग आते हैं, तुम्हारे जैसी भिखारियों की औकात नहीं है यहाँ पर आने की। सिक्योरिटी गार्ड निकालो इसे बाहर। मोहनलाल ने सहजता से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यही हो। रिया ने लापरवाही से कहा, देखते हैं तुम्हारे जैसे गरीबों की यहाँ बुकिंग होती है या नहीं, चेक करने में समय लगेगा, अब वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। मोहनलाल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर जाने लगा। लॉबी में मौजूद कई अमीर गेस्ट उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। किसी एक गेस्ट ने धीरे से कहा, लगता है फ्री का खाना खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ का एक गिलास पानी भी खरीद सके। मोहनलाल ने यह सब सुन लिया, लेकिन वह चुप रहा। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। मोहनलाल को देख करके एक अमीर गेस्ट गुस्से में आकर बोला, ऐसे भिखारियों को होटल में किसने आने दिया? मेरे बिजनेस पार्टनर के सामने आप लोगों ने मेरा स्टेटस खराब कर दिया। 3-4 गेस्ट और बोलने लगे, हम कभी नहीं आएंगे ऐसे होटल में। घबरा करके होटल का पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया। स्टाफ ने सभी गेस्ट को शांत करवाया। रिया गुस्से में बोली, अगर यह बात होटल से बाहर निकल गई तो हमारे होटल की इमेज खराब हो जाएगी। मोहनलाल ने यह सब सुन लिया, लेकिन वह चुप रहा। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। इसी बीच रिया फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। मोहनलाल ये सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द न कह सके। वह सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठा रहा। मोहनलाल ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। रिया ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। मैनेजर तुम जैसे भिखारियों से मिलेगा। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर विक्रम को कॉल लगाया। उसने कहा, सर एक गरीब बुजुर्ग आदमी आपसे मिलना चाहता है। मैनेजर ने दूर से मोहनलाल को देखा और फोन पर गुस्से में कहा, ऐसे लोगों को आपने अंदर कैसे आने दिया? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। रिया ने बात टालते हुए मोहनलाल से कहा, आप थोड़ी देर और बैठ जाइए। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र थी। मोहनलाल मन ही मन सोच रहा था, इन सबको पता नहीं है कि मैं इस होटल के मालिक का पिता हूँ। मैं इन सबका व्यवहार देखने के लिए ही गरीब बनकर आया हूँ। तभी रिसेप्शनिस्ट रिया दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी बिजी हैं। मोहनलाल जोर से रिसेप्शनिस्ट रिया पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, अब देखना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि हमेशा याद रखोगे। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखो और वीडियो को लाइक करो।